नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। झारखंड के इतिहास आदि हम लोग इस यूट्यूब चैनल में ले रहे हैं और उसका यह यहाँ 26वां होगा, 26 नंबर एपिसोड है, जिसमें इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह शुरू किया था। यहाँ के जनजातियों के द्वारा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, या फिर केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं, यहाँ के ज़मींदारों, सूबेदारों, इनके खिलाफ जो शुरू हुआ था, वो विद्रोह का पहला चैप्टर मैंने इसके पहले बता दिया। आज हम लोग शुरू करेंगे वहाँ का पहला विद्रोह से, ठीक है। पहले क्लास में तो हम लोगों ने देखा किन कारणों से यहाँ के जनजाति, जो यहाँ पर टोटल जनजाति 33 है, उनमें से ईच एंड एवरी जनजातियों ने लगभग, है ना, विद्रोह शुरू कर दिया था दीकुओं के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, सूबेदारों के खिलाफ और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ऐसा क्यों किया, ये सारे रीज़न हमने देखा। अब हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि कौन-कौन सा विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है, कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम्स होते हैं तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं कि ढाल विद्रोह पढ़ेंगे, चुआर विद्रोह पढ़ेंगे और चेरो विद्रोह पढ़ेंगे। और ये तीनों ही हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो आगमन झारखंड में पढ़ाया है, उस समय में हमने लगभग तीनों को थोड़ा-थोड़ा बताया था। ये 1767 से 1819 के बीच में होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला विद्रोह झारखंड का ढाल विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह झारखंड का ढाल विद्रोह, जिसका ईयर है 1767 से 1777। और आपको पता है 1767 में जो है अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हो चुका है, ठीक है। और ये अंग्रेज कहाँ पर प्रवेश करेंगे, तो ये अंग्रेज जो प्रवेश करते हैं वो मिदनापुर होते हुए ढालभू, जो कि झारखंड के आज के समय में पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ पर वो घुसते हैं। तो झारखंड में प्रवेश के कारण क्या-क्या थे? पहला था कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति, जो मैंने बताया था कि झारखंड ऐसी जगह में स्थित है जहाँ से बंगाल जा सकते हैं, जहाँ से नॉर्थ इंडिया दिल्ली तरफ जा सकते हैं, जहाँ से महाराष्ट्र से मराठा लोग जो आते हैं उनका जो आगमन है वो हो रहा है, और जहाँ पर उड़ीसा से व्यापारी लोग जो है जाके छुप रहे हैं। तो इन सभी कारणों से भौगोलिक स्थिति इसका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में यहाँ पर मैंने कहा कि व्यापारियों के द्वारा शरण लिया जाता था, जैसे उड़ीसा और बंगाल के व्यापारी। तीसरा मैंने बताया कि मराठा का आक्रमण अगर होता है इधर से बंगाल की ओर, जहाँ पर अंग्रेज़ों का भी वर्चस्व है, तो इस इलाके को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा घना जंगल वाला इलाका है और यहाँ पर अगर उसने विजय हासिल कर लिया तो किसी भी शत्रुओं को हराने की क्षमता रखेगा। क्लियर बात? अब यहाँ देखिए आगे क्या होता है कि कोलकाता जो है वायसराय के आदेश पर पैट्रिक फर्गुसन के नेतृत्व में मिदनापुर से सैनिक की टुकड़ी सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। कब कब की बात है ये? 1767 की बात है, 1767 की बात है। यहाँ पर क्या है, झारग्राम, रामगढ़, लालगढ़ और जामबुनी, इन सभी इलाकों से होते हुए गुजरता है। और लास्ट में जब जामबुनी जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पहुँचने पर ढालभूम शासक से संधि करने की बात कही गई, लेकिन उस समय का जो ढालभूम का शासक थे उन्होंने इस पर सहमति नहीं जताई, राइट। लेकिन ढालभूम के राजा से लड़ाई होने के बाद आपको पता है अंग्रेज लोगों का अधिकार जो है ढालभूम के जलते हुए महल पे हो जाता है। लेकिन ढालभूम का राजा जो है वहाँ से भाग निकलता है, उसका भाई जो है जगन्नाथ ढाल वो पकड़ा जाता है, यही बात थी ना। तो यहाँ क्या है, ढालभूम का महल घाटशिला में था, जिसे जलाकर ढालभूम राजा भाग जाता है और 22 मार्च 1767 को फर्गुसन जलते हुए महल पर अधिकार कर लेता है। 22 मार्च 1767 को चलते हुए महल पर अधिकार कर लेता है। जगन्नाथ ढाल को
पकड़कर फर्गुसन ने राजा बना दिया। यह ढालभूम राजा का भतीजा था। भतीजा लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, कोई बात नहीं, वो उसका रिलेटिव है, बस इतना याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ढालभूम का राजा जो बनाए जाते हैं जगन्नाथ ढाल, उसको कहा जाता है कि आप अंग्रेजों को जो है 55,000 रुपया, सॉरी 5500 रुपया आप कर के रूप में देते रहेंगे, राइट। उस टाइम ये महीने में नहीं होता था, ये साल भर का होता था, राइट। तो इस तरीके से ढालभूम के क्षेत्र पे जो है अंग्रेजों का अधिकार होता है। अब यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट नहीं होगा। अब विद्रोह स्टार्ट कब होगा, यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ से फर्गुसन चले जाएंगे, फर्गुसन यहाँ से जैसे ही चले जाएंगे, तो 1768 में क्या होगा, जगन्नाथ ढाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, कर देना बंद कर देगा। अब अंग्रेजी हुकूमत का विरोध प्रजा के साथ करने लगता है, राइट। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध जो है प्रजा के साथ करने लगता है। देखिए, अंग्रेज अभी तो नया नया आया है ना इस क्षेत्र में, उन लोगों को तो ये लोग सिर्फ व्यापारी ही समझते थे, लेकिन आजकल ज़मीनों जगह पे, जंगल पे अधिकार कर लिया है। स्थिति को संभालने लेफ्टिनेंट रुक को भेजा जाता है, परंतु वह जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में विफल रहता है। जगन्नाथ ढाल को अभी भी वो पकड़ नहीं पाता है। तो यानी कि ये भी भाग जा रहा है, तो उसका भाई रहता है नींबू ढाल। अब ये नींबू ढाल को क्या करता है, पकड़ लेता है। अब फिर लेफ्टिनेंट रुक के बाद जो यहाँ पर आएंगे वो कौन आएगा, चार्ल्स मॉर्गन आएगा। वो भी जगन्नाथ ढाल को नहीं पकड़ पाता है। तो जब ये भी पकड़ने में असफल होता है, तो नींबू ढाल को क्या करता है, राजा बना दिया जाता है। इससे नाराज होकर जगन्नाथ ढाल अपने साथियों और प्रजा के साथ एक मुहिम छेड़ देता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जगन्नाथ ढाल भी अब दस्त कर दिए गए और उसका भाई नींबू ढाल को राजा बना दिया गया। तो ये नाराज हो गए भाई। अब जितने सारे ढाल लोग यहाँ थे, प्रजा में जो भी लोग थे, वो जगन्नाथ ढाल के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वो जनता के साथ, प्रजा के साथ गलत नहीं करता था। तो इसी विद्रोह का नाम जो है हम लोग क्या देते हैं, ढाल विद्रोह देते हैं, जो कि पहले 2 वर्षों तक लगातार चलता है, 1767-68। और मतलब इस पूरे मुहिम को, ठीक है, जो झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह था। तो इसका टाइम पीरियड तो देखिए 1767 से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब से जगन्नाथ ढाल राजा बना है तब से इस विद्रोह को मान लिया गया है, राइट। तो लगातार 10 वर्षों तक विद्रोह जारी रखता है, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को बहुत नुकसान होता है। अंत में 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना दिया जाता है, जो कि प्रजा की भी मांग रहती है, इसलिए उसको बना दिया जाता है। बना तो देते हैं, लेकिन जगन्नाथ ढाल को कहता है कि आपका लगातार वर्षों में जो है इस तरीके से कर बढ़ते रहेगा। ओके, 1000 से 2000, 3000 इस तरीके से बढ़ते रहेगा। तो एक डाटा के अनुसार कहा जाता है कि 1800 ईस्वी में जो है जगन्नाथ ढाल उनका जो भूमि कर बढ़ के 4267 रुपया हो गया था। ये डाटा पे मुझे विश्वास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको और भी अपडेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार EIC ने झारखंड में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ओके, और यहाँ पर 1777 में ढाल विद्रोह समाप्त हो गया था। तो आज हम लोग क्या पहला क्लास में ये सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ का जो पहला विद्रोह है ढाल विद्रोह उसको पढ़ लिए हैं, और उससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट है वो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल, नींबू ढाल, फर्गुसन, लेफ्टिनेंट रुक, और तीसरा क्या और एक था चार्ल्स मॉर्गन। ये चारों नाम आप 5 नाम हो गया, पांचों नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। ईस्वी सन याद रख लीजिए 1767 से 1777 तक। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे चुआर विद्रोह। ये चुआर लोग है कौन, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसका भी जो शुरुआत हुआ था 1769 में हुआ था और 1805 ईस्वी तक चला था। तो सबसे पहले देखिए ये चुआर लोग कौन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि चुआर का अर्थ नीचे जाति के लोग होते हैं, जो पशु पक्षियों का शिकार, जंगलों में खेती, वन उत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे।
ये लोग जंगल महल वाला इलाके, तो जंगल महल का इलाका कौन सा है? सिंहभूम है, बड़ा भूम है, पंचायत राज्य है, पंचायत राज्य होगा यहाँ पर, पंचायत राज्य होगा, ठीक है, पंचायत राज हो गया, बांकुड़ा हो गया, मिदनापुर हो गया। तो इन क्षेत्रों में ये चुआर लोग रहते थे, जो स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी कि पाइक के रूप में काम करते थे। क्लियर हो गया बात? चुआर लोग यहाँ के नीचे जाति के लोग थे, जो जंगलों में खेती वन उत्पादों के व्यापार, पशु पक्षियों इत्यादि का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, और साथ ही साथ जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम किया करते थे। और इसका जो रहने का इलाका था वो सिंहभूम, बड़ा भूम, पंचायत राज बांकुड़ा, मिदनापुर इत्यादि था। यानी कि ये पूरा अगर झारखंड का मानचित्र इस तरीके से समझ लें तो इस पूरे इलाके में जो थे चुआर लोग रहते थे, राइट। तो विद्रोह के कारण क्या था? तो सबसे पहले तो यहाँ के जंगलों से जो है ये अपना खेती बाड़ी उत्पाद करते थे, और अंग्रेजों ने उनके जंगलों पर अधिकार कर लिया था। दूसरा क्या था? जमींदारों के लगान में वृद्धि तथा नहीं देने पर जमीन की नीलामी करना। दूसरा क्या था कि जमींदार लोग जो है कर देते थे अंग्रेजों को, लेकिन उसकी लगान में लगातार वृद्धि हो रही थी, और जब नहीं दे पा रहा था तो जमीन की नीलामी कर देते थे अंग्रेज लोग। तो बाहर से लोगों को लाकर बसाने से नाराज हुआ चुआड़ लोग, ठीक है। अब कोई भी यार हमारे घर पे आके कोई रहने लगेगा तो हमें खराब नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो यही चीज़ हुआ, बंगाल से, उड़ीसा से लोगों को लाके यहाँ बसाया जाने लगा था, तो इसको यहाँ के लोगों को परेशानी होने लगा, तो वो गुस्सा गए। अब पाइक की जगह जो है, पाइक जो सिपाही कहते हैं, है ना, उसके जगह बाहरी पुलिस को स्थापित किया गया। जमींदारों के यहाँ जो पुलिस होता था वो बाहरी पुलिस को स्थापित किया गया। उसका रीजन क्या था कि यहाँ के लोकल बंदे को हटाओ, बाहर से लाके बैठाओ और उसको अपने अधिकार में रखो। ये अंग्रेजों का पॉलिसी था। क्लियर है? अब यहाँ चुआर विद्रोह जो 1769 से 1805 में होता है, तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सब क्या है, प्रमुख नेता कौन है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, प्रमुख नेता, ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये सब नाम पूछ लेता है, राइट। तो इस पे ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा। सबसे पहला नाम है श्यामगंजम, दूसरा है रघुनाथ महतो, तीसरा है सुबल सिंह, चौथा है जगन्नाथ पातर, पांचवा है मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह और मोहन सिंह, ठीक है। तो इस सब को बार बार आप 2-3 बार नाम रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि चुआर विद्रोह में मेनली जो क्या कहते हैं उसको, प्रमुख नेता या विद्रोही थे, वो हैं श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ओके। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है जिससे क्वेश्चन हमेशा लगातार पूछे जा रहे हैं वो है रघुनाथ महतो। लेकिन जरूरी नहीं है कि अब यही क्वेश्चन बार बार पूछे, पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें और भी नामों को आप याद रखेंगे, जहाँ पर आजकल ऑप्शंस में 3 नाम दे देता है और लास्ट में लिख देता है इनमें से सभी, ओके। तो चुआर विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है। पूरा कहानी तो उसका नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत टाइम पीरियड पे लड़ा गया है और अलग अलग लोगों ने लड़ा है। तो इसका रघुनाथ महतो जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है घोटियाडीह गांव में हुआ था, और 1769 में नारा दिया था उन्होंने। 1769 में नारा दिया था। क्या नारा दिया है दोस्तों? नारा दिया है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, क्या दिया? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये किसने दिया? जगन्नाथ महतो ने दिया। इसकी जो युद्ध नीति थी वो क्या है? छापामार पद्धति। छापामार पद्धति, ठीक है। छापामार पद्धति इसलिए हो पाता था क्योंकि जंगल और झाड़ और पहाड़ी है, तो आराम से छापामार पद्धति से लड़ाई लड़ता था और जीत जाता था। फिर 5 अप्रैल 1778 में क्या हुआ? सिल्ली में इसको गोली मार दी गई। रघुनाथ महतो को 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को सिल्ली में गोली मार दी गई थी।
इसके ऊपर एक फिल्म बनी है माटी के सपूत। क्या? माटी के सपूत। और रघुनाथ ये जो मूवी है वो रघुनाथ महतो की जीवनी के ऊपर ही लिखी गई है। माटी के सपूत रघुनाथ महतो जी के जीवनी पर लिखी एक मूवी है। यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इनके दमनकर्ता कौन कौन थे। तो इनके दमनकर्ता में आप लेफ्टिनेंट गुडियार का नाम देखेंगे, कैप्टन फॉब्स का नाम देखेंगे और मेजर क्रॉफ्ट का नाम देखेंगे। क्लियर है? दमनकर्ता में कौन कौन नाम याद रखेंगे? 3 नाम है, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉब्स और मेजर क्रॉफ्ट। अब इतना बड़ा जब विद्रोह हुआ और इतने 30 सालों तक जो चला है ना, तो उसके परिणाम तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। तो क्या क्या परिणाम आया लास्ट में? 6 मार्च 1800 ईस्वी को जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई? 6 मार्च 1800 को। कौन सी पुलिस व्यवस्था लागू की गई? जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था लागू की गई। और यहाँ पर स्थानीय लोगों को पुलिस की नौकरी पे रखा जाने लगा। ठीक है, जो पाइक वाला पोस्ट जो हटा दिया गया था अब उसको मिलने लगा, अब पुलिस की नौकरी वो करने लगे। साथ ही साथ जो पाइकों का जमीन ले लिया जाता था कर नहीं दे पाने के रीजन से, नीलाम कर दिया जाता था, तो उसकी जमीन को वापस दी जाने लगी। ठीक है, वापस दी जाने लगी। जमींदारों की जमीन का अवैध नीलामी रोक दी गई। अवैध नीलामी अब नहीं किया जाने लगा। और फिर 1805 में जो है जंगल महल जिला का निर्माण किया गया। जंगल महल जिला का निर्माण किया गया। अब ये देखिए, जंगल महल का जिला का निर्माण किया गया था, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए जिला बना दिया ताकि उसका प्रशासन सही तरीके से चल सके, इसलिए किया था। ठीक है, प्रशासन सही तरीके से चल सके, उस पर नियंत्रण रख सके, इसलिए किया गया है नियंत्रण। अगर वो सही तरीके से नियंत्रण कर पाते अपने दम पे तो ये सब व्यवस्था भी लागू नहीं करता वो। क्लियर है? तो ये पूरा पूरा हो गया चुआर विद्रोह। क्या है इसमें, प्रमुख नेता कौन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके दमनकर्ता कौन है और विद्रोह के परिणाम क्या हुए, ये। तो इसमें सब ये सब डेट याद रखिएगा। 6 मार्च 1800, फिर आपका 1769 में रघुनाथ महतो ने क्या नारा दिया था, जंगल महल जिला का निर्माण कब किया गया। ठीक, ये सभी बातें आप याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट विद्रोह पढ़ते हैं जिसका नाम है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, यहाँ पर देखिए झारखंड का मानचित्र में आपको पता है कि इधर साउथ में, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, कोई बात नहीं, बस मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये वाला इलाका जो है वो पलामू वाला इलाका है। इस पलामू वाले इलाके में जो है पूरा पूरा चेरो साम्राज्य स्थापित है। और अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस इलाके से हुआ था, सिंहभूम वाले इलाके से, और धीरे धीरे ये इधर वाला और इधर वाला इलाका जीत लेता है। फिर संथाल परगना और ये सब इलाका तो अपने आप फिर धीरे धीरे शामिल हो जाता है। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट जो साम्राज्य था यही था ना, सिंहभूम में आपका पुरहाट वाला, ठीक है, बीच में यहाँ रामगढ़ आ जा रहा है, नागवंशी आ जा रहा है और इधर चेरो वंश आ जा रहा है। तो चेरो विद्रोह आज हम लोग देखेंगे। चेरो विद्रोह भी देखिए इसी टाइम पीरियड पे हुआ है, 1770 से 1819 में। तो पहला विद्रोह हम लोग जो ढाल विद्रोह पढ़े, ढाल विद्रोह में हम लोग देखे 1767 से ही शुरू हुआ था। फिर चेरो विद्रोह पढ़े जहाँ पर 1769 से शुरू हुआ था। और चेरो विद्रोह चुआर विद्रोह पढ़े और फिर चेरो विद्रोह पढ़ रहे हैं जहाँ पर 1770 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए चेरो विद्रोह जो है, आपको पता चल गया कि चेरो विद्रोह कहाँ पर हो रहा है, पलामू के साम्राज्य में हो रहा है। पलामू में चेरो राजा जो है उन सभी को जीत कर, है ना, जीत लेता है और उसके महलों पे अधिकार कर लेता है। यहाँ तक कि पलामू का किला और नया पुराना और नया किले पे भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ही ये सब विद्रोह शुरू होता है। यहाँ पर चेरो विद्रोह 2 चरणों में होती है। पहला चेरो विद्रोह जो है 1770 से 71 में शुरू होती है और ये लड़ाई जो होती है उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है।
और दूसरा चरण जो है 1800 से 1819 के बीच का है, जहाँ जो विद्रोह जो है ज़्यादा वसूली करने के कारण होती है। तो पहला चरण जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई, उसमें हम लोग ये पूरा कहानी देख चुके हैं जब हम लोग चेरो साम्राज्य को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि चित्रजीत राय को जो है राजा बना दिया जाता है पलामू का, और उसके दीवान जो है जयनाथ सिंह को बना दिया जाता है। और यही जयनाथ सिंह के द्वारा जो है और एक विद्रोह किया जाता है जिसका नाम है भोक्ता विद्रोह, और यही टाइम पीरियड में होता है। और जयनाथ सिंह भोक्ता विद्रोह क्यों करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जयनाथ सिंह को कहा जाता है कि आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह को कहा जाता है आप चित्रजीत राय का पक्ष छोड़ दें और मेरे साथ आ जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है, राइट। तो नहीं करता है, तो एक विद्रोह जारी करता है, भोक्ता विद्रोह। परिणाम इसका क्या होता है, 1 जुलाई 1771 को जेकब केमक द्वारा पलामू किले पे कब्जा कर लिया जाता है और गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। यहाँ चित्रजीत राय कौन है, जयनाथ सिंह कौन है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। चित्रजीत राय जो है राजा रंजीत सिंह का पोता रहता है, उधर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस क्लास को आप जाके देख लेंगे। यहाँ पर यही होता है कि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो है ईआईसी कंपनी के साथ संधि नहीं करता है, लड़ाई लड़ता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेरो विद्रोह कहते हैं। और भोक्ता विद्रोह किसने शुरू किया था, जयनाथ सिंह ने शुरू किया था। तो इसका परिणाम में लास्ट में क्या होता है, चित्रजीत राय को यहाँ से भागना पड़ता है और जेकब केमक के द्वारा गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। गोपाल राय, ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोपाल राय है, गोपाल राय, क्लियर है। यहाँ पर मैं अगर इसको इरेज कर दूँ तो सब दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में जो गोपाल राय है उसको राजा कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ देखिए, जब चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह इस इलाके पे राज करता है, तो लास्ट में क्या होता है कि यहाँ का जो उद्वंत राय अखोरी है, एक नाम है उद्वंत राय अखोरी, जो कि गोपाल राय का समर्थक रहता है, वो जाता है अंग्रेजों से मिलता है और कहता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो चित्रजीत राय जो है हमारे इलाके को जीत लिया है और जयनाथ सिंह उसका दीवान है, हमें परेशान कर रहा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा आक्रमण करके हमें जीत दिला दें। तो अंग्रेज यही करता है, यहाँ पर मौका का फ़ायदा उठाता है वो, और गोपाल राय जो है उसका कठपुतली बन के राजा बन जाता है, क्लियर है। तो पहला भाग आपको समझ में आ गया कि चेरो विद्रोह क्यों हुआ था, और बेसिकली ये उत्तराधिकारी का ही लड़ाई था। दूसरा चरण जो 1800 से 1819 में शुरू होता है, तो वो क्यों शुरू होता है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि गोपाल राय अभी राजा बन चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारे राजा आएंगे, ठीक है। तो 1800 में क्या होता है, भूकन सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू किया जाता है, भूकन सिंह, इसका नाम क्या है, भूकन सिंह, राइट। और 1802 में जो है कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में भूकन सिंह को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, भूकन सिंह, जो कि चेरो विद्रोह का ही नेतृत्व करता है और दूसरा चरण का है, राइट। और ये किसके खिलाफ किया गया था, ज़्यादा कर वसूली कर रहे थे अंग्रेज लोग, उसके खिलाफ किया गया था। फिर 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। यहाँ पर जब जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया तो उससे क्या हुआ, यहाँ के जो आम जनता थे, आम प्रजा थी, उनका जो नौकरी था वो चला गया। तो फिर क्या हुआ कि बाद में आपको पता है कि पलामू राज्य की नीलामी कर दिया जाता है, क्योंकि कर देना बंद कर देता है, और उस टाइम जो राजा रहता है वो चूड़ामन राय रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा इसकी नीलामी कर दी जाती है, और पलामू राज्य की नीलामी 2 से 3 बार किया जाता है, और लास्ट में फाइनली कर ही देता है। तो 1815 में क्या होता है, अंग्रेजों ने पलामू देव के राजा, पलामू में जो है देव के राजा घनश्याम सिंह को नीलाम करके दे देता है, ठीक है, 1815 में। 1813 में भी एक बार नीलामी करते हैं, फिर 1815 में फाइनली जो है
देव के राजा हैं घनश्याम सिंह, उसको पलामू राज्य दे दिया जाता है। ठीक है, घनश्याम सिंह को पलामू राज्य दे दिया जाता है। तो इन सब जो ये सारी घटनाएं जो घटी, पलामू राज्य का नीलामी भी कर दिया जाता है। तो इन सब के विद्रोह में एक चैनपुर के ठाकुर आएंगे। ठीक है, चैनपुर के ठाकुर आएंगे। ठाकुर का नाम है रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इन सबको भी तो डर है, क्योंकि पलामू हमेशा से रंका और चैनपुर का जो इलाका है उससे हमेशा मित्रता ही रहा है। तो 1817 में इन लोगों के द्वारा फिर से यहाँ विद्रोह शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसको दबा दिया जाता है मेजर रफसेज के द्वारा, है ना। रफसेज यहाँ आते हैं, वो दमन नीति अपनाता है और फिर 1819 में क्या करता है, इसको फाइनली और एक बार फिर से नीलाम कर दिया जाता है। ठीक है, पलामू राज्य को फिर से नीलाम कर दिया जाता है, इन सभी को हरा दिया जाता है। तो बेसिक बातें आपको क्या याद रखनी है चेरो विद्रोह में। चेरो विद्रोह 2 चरणों में होता है, 1770-71 में, जहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ अंग्रेजों को जीत हासिल होता है और गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, फिर दूसरा चरण जो है 1800 से 1819 के बीच होता है। वहाँ पर ज़्यादा कर वसूलने लगते हैं अंग्रेज लोग, क्योंकि इसके जो राजा बने हैं अभी कठपुतली राजा बने हुए हैं, इसलिए। तो भूखन सिंह जो है यहाँ पर पहला नेतृत्व करेंगे 1800 ईस्वी में, उसको फांसी दी जाएगी 1802 ईस्वी में। फिर जमींदारी पुलिस बल का गठन पलामू में किया जाएगा 1809 ईस्वी में। 1813 में पलामू राज्य को नीलाम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिर 1815 में फाइनली नीलाम कर दिया जाएगा और देव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया जाएगा। फिर 1817 में फिर से चैनपुर और चैनपुर का जो ठाकुर है रामबख्श सिंह और रंका का जो है शिव प्रसाद सिंह, दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ फिर से 1817 में विद्रोह करेगा, लेकिन यहाँ पर फिर वो हार जाएगा और रफसेज आएंगे और वो क्या करेंगे, इसको दमन कर देंगे। 1819 ईस्वी में पलामू को नीलाम कर दिया जाएगा। क्लियर है। और इस बार जो है फाइनली नीलाम ना करके, नीलाम भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं ना, जैसे देव के राजा घनश्याम सिंह को दे। अब क्या करता है, उसके नाम पे पूरा अधिकार पलामू पे खुद ही कर लेता है अंग्रेज लोग। तो इस प्रकार EIC का जो प्रवेश है वो पलामू में होता है और जीत हासिल करता है। ठीक है, तो आज ये हमने 3 विद्रोह को देखा। ये तीनों विद्रोह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला विद्रोह ढाल विद्रोह, दूसरा विद्रोह चुवार विद्रोह और तीसरा विद्रोह चेरो विद्रोह, ये हमारे झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती प्रदान किया यहाँ पर जीत हासिल करने पर। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि ये बताना चाहिए वो मैंने बता दिया। और जुड़े रहिए मेरे साथ, हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और जब आप शेयर करेंगे तो वहाँ पर आपके दोस्त फ्रेंड लोग भी देखेंगे, तो उन्हें भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप तक पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।